जब मैं 6th में था तब मेरे फादर को पहली बार कैंसर डायग्नोस हुआ था। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर और मेरे फादर रूम में बैठ के बात कर रहे थे और हम तीनों बच्चे बाहर खड़े होकर सुन रहे थे उस बात को। वो एक दिन में हम लोग सब बच्चे से बड़े हो गए। इसको स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत अग्रवाल है। मैं अवीमी अर्बल का को फाउंडर हूँ। आपने रिसेंटली मुझे और नाना जी को शार्क टैंक पे देखा होगा। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ। इस जर्नी में आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चालू करने में हेल्प कर सकती है। मेरे फादर की साइड की फैमिली हमें बहुत परेशान करती थी, जिसके बाद नाना जी ने अपना भागलपुर में प्योर सिल्क का काम छोड़कर हमारे साथ दिल्ली शिफ्ट होने का सोचा और वो हमारे साथ दिल्ली रहने को आ गए। जब मैं 6th में था तब मेरे फादर को पहली बार कैंसर डायग्नोस हुआ था। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर और मेरे फादर एक रूम में बैठ के बात कर रहे थे और हम तीनों बच्चे बाहर खड़े होकर सुन रहे थे उस बात को। वो एक दिन में हम लोग सब बच्चे से बड़े हो गए। एक दिन में पूरी लाइफ चेंज हो गई। इसको स्किप कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। जब तक मैं 10th में आया तब तक मेरे फादर की डेथ हो गई थी और इन-लॉज़ की तरफ से और ज़्यादा ट्रबल चालू हो गया था। फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग सब सूरत शिफ्ट हो जाते हैं। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। सूरत जाके मैंने एक फैक्ट्री में जॉब करना चालू किया और साथ ही साथ अपनी सीए की पढ़ाई जारी रखी, जहाँ पर मुझे 25,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। इसके बाद मेरी लव मैरिज हो गई। लव मैरिज होते ही सारा घर का खर्चा मेरे ऊपर आ गया। मैंने मम्मी को झूठ बोल के 1 लाख रुपए लिया और कपड़े का काम चालू कर दिया। पहले साल में मेरा 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था और 80 लाख का डेड स्टॉक था। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से साहस मिला और मैंने अपना काम जारी रखा। पहली कोविड वेव के बाद मेरी मदर का हेयर फॉल चालू हो गया था। मेरी मदर ने मार्केट में अवेलेबल सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन किसी से भी रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद मेरी मदर नाना जी के पास गई और नाना जी को एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला। नाना जी ने हेयर केयर के ऊपर रिसर्च करना चालू किया। उन्होंने ठान लिया था कि अपनी बेटी के बाल तो बचा के ही छोड़ेंगे। इसके बाद नाना जी ने पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से कई जड़ी बूटियां मंगवाई और एक के बाद एक रिसर्च करना चालू कर दिया। नानी जी ने भी उनका बहुत साथ दिया इसमें। नाना जी जहाँ पढ़ाई में लगे रहते थे, नानी जी उनकी लैब टेक्नीशियन थी, सब उनको तेल बना के देती थी। कुछ दिन बाद एक तेल बन के रेडी हुआ। नाना जी ने मेरी मदर को दिया वो तेल और बोला कि इसको प्लीज़ यूज़ करके देखो। मेरी मदर ने उसको सरे से निकाल दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो नाना जी ने फिर उसके बाद अपने ऊपर ही ट्राई करना चालू किया। हर महीने वो हमारे पास आके बोलते थे, देखो मेरे बाल आ रहे हैं, देखो मेरे बाल आ रहे हैं। लेकिन हमने वो सिरे से निकाल देते थे कि पापा इस उम्र में आपके कहाँ बाल आएँगे। फिर जनवरी 2021 में उनके सर पे लिटरली बाल दिखने लग गए। तब हमें उस तेल की पावर का पता चला। तब हमें पता चला कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद मेरी मदर ने वो तेल लगाना चालू किया और एक चमत्कार की तरह उनका हेयर फॉल एकदम ही खत्म हो गया। इसके बाद नाना जी ने वो तेल अपने रिलेटिव्स को देना चालू किया और सब जगह से एक पॉजिटिव फीडबैक आने लगा। इसके बाद मेरी मदर ने नाना जी को बोला, पापा इसको एक बिजनेस के रूप में चालू करते हैं। और उन्होंने एक सोशल मीडिया मैनेजर को हायर किया और इंस्टाग्राम पे अवीमी हर्बल के नाम से पेज बना दिया। वो सोशल मीडिया मैनेजर 1 महीने में करीब 10,000 रुपये ले गई और 200-300 के ऊपर फॉलो नहीं कर पाई। डेली के 1 बॉटल 2 बॉटल के ऑर्डर आते थे। जिसके पास भी तेल पहुंचता था वो नाना जी को फ़ोन करके पर्सनली बड़ाई करता था। नाना जी और मम्मी की मेहनत को देख के मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तू इसके लिए नाना जी के लिए कुछ कर और रील बना के डाल इंस्टाग्राम पे। मेरी वाइफ ऑलरेडी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो उसको इंस्टाग्राम के बारे में आता था। उसने नाना जी की एक जेन्युइन स्टोरी, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में एक स्टोरी उसने रील बना के डाली इंस्टाग्राम पे और वो पहली रील ही वायरल हो गई। जहाँ हमें 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर मिलते थे, डेली के 100-50 ऑर्डर आने लग गए। अब इंस्टाग्राम पे क्या रहता है, आपको पहले अपना प्रोडक्ट का डिटेल भेजना रहता है, उसके बाद आपको कस्टमर पेमेंट भेजता है, उसके बाद आपको शिपिंग डिटेल भेजनी रहती है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस था। अब नाना जी की टीम में 3 ही जने थे, नाना जी, मेरी मम्मी और नानी।
नानी पैकिंग संभालती थी, मेरी मदर प्रोडक्शन संभालती थी और नाना जी कस्टमर केयर संभालते थे। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा ईज़ी कर दें कि एटलीस्ट कस्टमर को इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाए। तो मैंने 18 अगस्त की रात को गोडैडी पे वेबसाइट बनाने का ट्राई किया। मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा कि ये वेबसाइट बना दूँ क्या? 10,000 रुपए लग रहा है। तो मेरी वाइफ़ बोली, क्या तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो? लेकिन मैंने बाहर आके वो वेबसाइट बना दी। रात को 11:30 बजे मैंने वेबसाइट लाइव करी। 10 मिनट बाद मैंने अपनी वाइफ़ को जाके उठाया, पूरा पैसा रिकवर हो गया। हमें आधे घंटे के अंदर करीब 4 लाख रुपए के ऑर्डर आ गए थे। उस पूरी रात हम पूरा परिवार सोए नहीं। सुबह तक हमें करीब 8 से 10 लाख के ऑर्डर आ गए थे। हमें लगा हमने कुछ तो क्रैक कर दिया है। फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ ने एक रील और बना के डाली इंस्टाग्राम पे। नाना जी का बर्थडे था। हमने उनको प्रिंटर, उनको बहुत सालों से एक प्रिंटर चाहिए था। हमने उनको प्रिंटर गिफ्ट किया। वो भी लोगों ने इतना सराहा और धीरे-धीरे हमारा अवीमी हर्बल और कस्टमर्स का, जिसको नाना जी अपनी बेटियाँ या बेटे बोलते हैं, उनका कनेक्ट होने लगा। उनको लगने लगा हाँ, ये कुछ एक जेन्युइन ब्रांड है, जो कि हमसे एकदम खुल के सब कुछ बता रहा है। जो ये डेली के 100 ऑर्डर आते थे, ये डेली के हज़ारों ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। मेरी मदर का फ़ोन आ रहा है, कुछ हो रहा है तो ये वेबसाइट डाउन कर। मैंने वहाँ से वेबसाइट डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन मैं वेबसाइट डाउन नहीं कर पाया और हमें अगले 10 दिन में, 15 दिन में करीब 2.5 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ गए। मैंने वेबसाइट डाउन करी, उसके बाद कस्टमर ने हमें और ज़्यादा फ़ोन करना चालू कर दिया कि आपने वेबसाइट क्यों डाउन कर दी? आप हमसे पैसा ले लो, लेकिन हमें हमारा ऑर्डर लिख लो। तो हम लोग वेबसाइट डाउन करते तो मरते, वेबसाइट चालू रखते तो मरते, क्योंकि हमारे पास इतना प्रोडक्ट ही रेडी नहीं था। हमारे पास मुश्किल से 25 लीटर, 30 लीटर तेल रेडी था और बाकी बिल्कुल तेल ही रेडी नहीं था हमारे पास। ये जो 10 से 15 दिन में हमें ऑर्डर आए थे, इसको पूरा करने में हमें करीब 3 महीना लग गया। इस बीच लोगों ने हमें स्कैम बुलाया, फेक बुलाया, गंदे से गंदे शब्दों का हमारे लिए यूज़ किया। हमारे ऊपर साइबर क्राइम का केस हुआ, कंज्यूमर कोर्ट में केस हुआ। हम लोग एक बहुत ही डिलेमा में फँस गए थे। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। घर पे हमारे खाने से ज़्यादा तेल बनने लग गया। चूल्हे पे दिन भर तेल ही चढ़ा रहता था। खाना हम लोग बाहर से मँगवाते थे या कभी-कभी तो खाना स्किप ही कर देते थे। दिसंबर में हमने फिर अपनी फैक्ट्री चालू करने का मन बनाया और सूरत में एक जगह लेके हमने फैक्ट्री डाल दी। इसके बाद जून 2022 में हमें शार्क टैंक से कॉल आया। हमें फाइनली लगा कि किसी ने हमारे मेहनत को सराहना चालू कर दिया। सितंबर में हमारी शूटिंग हुई और वहाँ से हमें बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले। अनुपम मित्तल जी और अमित जैन जी ने हमें एक ऑफ़र भी दिया, जो कि बहुत ही लो वैल्यू था, लेकिन हमें वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। शार्क टैंक में जब शूटिंग चल रही थी हमारी, तो अमित जैन और अनुपम मित्तल जी दोनों ने आके नाना जी के पैर छुए। उन्होंने कैमरे पे अप्रूव किया कि नाना जी के बाल आ रहे हैं और वो इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना इमोशनल मोमेंट था। इतने बड़े आदमी ह हमें आके प्रोत्साहित कर रहे हैं, नाना जी के पैर छू रहे हैं। शार्क टैंक में हम लोग फैक्ट्री के लिए पैसा लेने गए थे। हमने फ़ोरकास्ट किया था कि करीब 2 साल में हमें ये फैक्ट्री छोटी पड़ जाएगी। इस फैक्ट्री का हमारा प्रोडक्शन करीब 2 लाख बॉटल महीने का है और वैसा ही हुआ। शार्क टैंक के बाद ये फैक्ट्री हमें इतनी छोटी पड़ गई है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारे अभी करीब 80 लेबर हमारे पास काम करते हैं और करीब 15 स्टाफ काम करते हैं। अभी हमें स्टाफ को बिठाने की जगह की भी दिक्कत हो रही है। 3 स्टाफ मेरे ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं। इसके बाद हम लोग यूएसए, कनाडा और मेक्सिको भी चालू कर रहे हैं, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट रहने वाली है। हमने डिसाइड किया हम लोग प्रोडक्ट, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाएँगे, जिससे हमारी मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आज के दिन हम लोग 1% से भी कम हमारी सेल्स का मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बादाम का तेल 1200 रुपए लीटर का भी आता है और 300 रुपए लीटर का भी आता है। 300 रुपए लीटर में बादाम की गिरी भी नहीं आती है और लोग 300 रुपए लीटर का तेल कॉस्मेटिक में डालते हैं। हम लोग 1200 रुपए लीटर का तेल घर में निकाल के डालते हैं। जहाँ-जहाँ हमें लगता है कि रॉ मटेरियल में मिलावट हो रही है, हम लोग वो सारे रॉ मटेरियल घर में बनाते हैं। कभी कोई हमारी फैक्ट्री पे आके देख ले तो उसको अचंभा होगा कि ऐसे भी कोई काम करता है क्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। हम लोग के आज के दिन पे 77% इंग्रेडिएंट घर पे बन रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड इंडस्ट्री है। इसमें क्या बोला जाता है और क्या दिया जाता है, उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हमने ईमानदारी को बरकरार रखा, प्रॉफिट को सेकेंडरी रखा। पहला प्रोडक्ट का रिजल्ट आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। 85 ईयर्स के एज में नाना जी ने निश्चय कर रखा है कि उनकी जो भी ज़िंदगी बची हुई है, मरने से पहले ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके जाना है। हेयर फॉल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके पीछे हमारी आज की लाइफ़स्टाइल है, हमारी आज की दिनचर्या है।
बालों को न्यूट्रिशन चाहिए, बालों को एक पौधे की तरह समझिए जिसको डेली न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सूख के झड़ जाएंगे। जिसके बाल जा रहे होते हैं उसी को पता रहता है कि ये कितना बड़ा इमोशनल सेटबैक है। हम लोग अभी 100% सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा पाथ, हमारा विजन क्लियर है कि हमें हेयर फॉल की दिक्कत को इस धरती से मिटा देना है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू आ वीडियो शेयर करते रहो।